हरि ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। अभी तक की कक्षा में हमने परिचय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द सह, एषः, सा, एषा, तत्, एतत्, कह, का, किम, इन सभी शब्दों को पढ़ा है। उसके उपरांत एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के जो शब्द हैं हमने वो भी पढ़े हैं। जैसे ईकारांत में हमने पढ़ा था घटी, घट्यौ, घट्यः। ये अलग से इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसमें ईकारांत होता है, तो ई के स्थान पर यौ और फिर उसी ई के स्थान पर यह, ऐसा द्विवचन और बहुवचन में रूप बनता है। तो एक अगर टेबल हम बनाएं जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके लिए, तो हम टेबल कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम बनाएंगे सह, एषः और कह। ये सभी का प्रयोग हमने किसके लिए किया था, पुल्लिंग के लिए। इसके उपरांत सा, एषा और का, इसका प्रयोग हुआ स्त्रीलिंग के लिए। फिर तत्, एतत् और किम, इसका प्रयोग हुआ नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी हमने सारणी बना ली है। इस सारणी के अकॉर्डिंग हमने अभी तक जो जो पढ़ा है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। सह, एषः और कह। कह जो है ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। सह और एषः है ये सर्वनामवाचक है, और उनके अनुरूप हमने इनके शब्द पढ़े हैं। जैसे पुल्लिंग में हमने रामः, स्त्रीलिंग में सीता, नदी, और नपुंसकलिंग में फलम, पुष्पम, इस प्रकार के शब्द हमने पढ़े हैं। आज हमें नया क्या पढ़ना है। हाँ, कल हमने यहाँ पर हमारा विषय समाप्त किया था कि हमें ये सब प्रश्न और उत्तर दोनों लिखने थे। आज हमारा विषय है एषः, सह, एषा, सा, तत् और एतत्। इनको लेकर के, इन सर्वनाम पदों के साथ क्या करना है, ये जो 45 शब्द दिए हुए हैं इतने, इन 45 शब्दों का प्रयोग करना है। कैसे, जैसे कि पहला हमने ले लिया, ये इसमें हाउसेस बने हुए कितने, 9 हाउसेस हैं। तो इसमें एक एक हाउस में 5-5 वाक्य लिखने हैं। सह, एषः अथवा सह, इन दोनों में से कोई भी एक शब्द आप लेकर के 5 वाक्य लिख सकते हैं। इसमें से छांटना है इसमें से कि किसके साथ एषः लगेगा, किसके साथ सह लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे पुल्लिंग का एक वचन, यहाँ पे पुल्लिंग का द्विवचन और यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन लिखना है। सह, तौ, ते, अथवा एषः, एतौ और एते। उसी प्रकार यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन, स्त्रीलिंग का द्विवचन और स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन। तो आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटने हैं। आप एषा, सा, इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एते, ते, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एताः, ताः, इनमें से भी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तदुपरांत नपुंसकलिंग का एक वचन, नपुंसकलिंग का द्विवचन और नपुंसकलिंग का बहुवचन, ऐसा हमें प्रयोग करना है। अगला है हमारा प्रथम स्तबक का चतुर्थः पाठः। चतुर्थ पाठ में क्या है, किम, आम और न, 3 शब्द हमें पढ़ने हैं। किम, आम और न। अब ये शब्द क्या होते हैं, किम, आम, न क्या है, तो देखिए किम का अर्थ मैंने बताया था, किम का अर्थ होता है क्या, ठीक है। अगला है हमारा आम। आम का मतलब होता है हाँ, और न का अर्थ होता है नहीं, ठीक है। तो ये जो 3 शब्द हैं, किम, आम, न, इनका है किम मतलब क्या, आम मतलब हाँ और न मतलब नहीं, ऐसा इनका अर्थ है। अब हम देखेंगे प्रयोग कैसे करना है। किम, एषः वृक्षः, क्या यह वृक्ष है, आम, हाँ, ठीक है। तो जहाँ भी हमें हाँ करना हो वहाँ पे हम आम ऐसा प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, किम एषः मनुष्यः, क्या ये मनुष्य है, न, ये मनुष्य नहीं है, तो न मतलब नहीं। किम एषः गजः, क्या ये हाथी है, न। किम एषः गुल्मः, न, गुल्मः का मतलब जो गुलदस्ता होता है फूलों का, उसे। किम एषः गुल्मः, तो न। किम एषा बालिका, न। किम एतत् पुष्पम, न।
किम एषः भल्लुकः न। किम एषा गजा अजा, क्या ये बकरी है? आम एषा अजा। किम एतद् विमानम? आम हाँ। किम एषः रथः? आम। तो आम और न का प्रयोग हमें करना है। किम एतौ गजौ, क्या ये दोनों हाथी है? न। किम ते पेटिके, क्या वो दोनों पेटिकाएं हैं? हाँ, तो आम। किम एते फले न, ये फल है क्या? फल नहीं है, इसलिए न। किम ते पुस्तके, क्या वो दोनों पुस्तक हैं? न, पुस्तक नहीं है। किम एते छात्रे, क्या ये दोनों छात्राएं हैं? देखो एते छात्रे लिखा है, एते छात्रे मतलब स्त्रीलिंग का वाक्य है, लेकिन यहाँ पे क्या है? दो बालक हैं ये, इसलिए न। किम तानी पर्णानी, क्या वो सभी पत्ते हैं? आम, ये सभी पत्ते हैं। किम एतौ वृद्धौ, क्या ये दोनों वृद्ध हैं? न। किम तौ तरुणौ, न, ये दोनों वृद्ध हैं, लेकिन इसलिए तरुण शब्द प्रयोग किया, इसलिए न। किम एते अजे, क्या ये दोनों बकरियां हैं? आम। किम तौ वैद्यौ, क्या वो दोनों वैद्य हैं? न। क्या है फिर? वो शिक्षक हैं, इसके शिक्षकौ आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे वैद्यौ लिखा है, चिकित्सक लिखा है, तो न। तो इस प्रकार से आम और न ऐसा हमें प्रयोग करना है। तो आम और न जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलता है। इसका अलग से कोई हमें रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। किम आम न ये अव्यय पद है। अव्यय पद का स्वरूप क्या होता है कि वो कभी भी किसी भी स्वरूप में बदलता नहीं, जैसे तो बोलते हैं अव्यय। ठीक है, अव्यय किसे कहते हैं? जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते। अब स्थिति परिस्थिति मतलब अर्थात जो पद सभी लिंगों में तथा सभी वचनों में समान रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय किसे कहेंगे? जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, जो पद सभी लिंगों में तथा सभी वचनों में समान होते हैं। ठीक है, ऐसे जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने रामः शब्द लिया, ठीक है, अब ये रामः शब्द अव्यय है क्या? तो नहीं, ये रामः शब्द अव्यय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रामः जो है वो एक वचन में अलग रूप होता है, द्विवचन में अलग रूप होता है, बहुवचन में उसका अलग रूप होता है, इसलिए इसको अव्यय नहीं कह सकते। ठीक है, तो अव्यय किसे कहेंगे? जैसे अभी हमने पढ़ा आम शब्द, आम शब्द अब इसमें पुल्लिंग में आया तब भी आम, स्त्रीलिंग में आया तब भी आम, नपुंसकलिंग में आया तब भी आम। ठीक है, एक वचन हो तो आम, बहुवचन हो तो आम, द्विवचन हो तो आम। तो हम हर एक परिस्थिति में ऐसा का ऐसे ही रहा, इसमें कोई परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए ये अव्यय है। उसी प्रकार न शब्द आया, ये भी अव्यय था। तो इस प्रकार से अव्यय उन्हीं को कहते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? आम और न, हाँ या ना का उत्तर देना है। अब आम और न का उत्तर के लिए पूर्ण वाक्य में, अभी तक जो हमने दिया वो एक अक्षर में उत्तर दिया था, अभी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। कैसे? किम एषः गुल्मः न एषः वृक्ष, क्या ये गुल्म है? नहीं, ये वृक्ष है। किम एषः सिंहः? आम एषः सिंहः। किम एतौ कपोतौ? न एतौ मयूरौ। किम एतानि विमानानि? न एतानि बसयानानि। किम एते द्विचक्रिके? आम एते द्विचक्रिके। किम एषा सम्मार्जनी? आम एषा सम्मार्जनी।
किम एते शुकाः न एते बकाः। किम एते पुस्तके आम एते पुस्तके। किम एतौ हस्तौ न एतौ पादौ। किम एतानि फलानि न एतानि पर्णानि। ठीक है, ये हाथ नहीं ये पैर हैं इसलिए पादौ। ठीक है, और ये क्या है, पत्ते हैं इसलिए आम एतानि पर्णानि।